तुम्हारी लाइफ में जब कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है, तुम पता है क्या करते हो? भागते हो। अपने माँ बाप के पास भागोगे, अपनी गर्लफ्रेंड के पास भागोगे, अपने दोस्तों के पास भागोगे, इसके पास भागोगे, उसके पास भागोगे। जब मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 के अंदर मैं 4 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था और सेमेस्टर 2 के अंदर भी मैं 4 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था। सारे के सारे सब्जेक्ट्स रिवैल्यूएशन में डालने के बाद मुझे ये पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स निकल पाया है। फर्स्ट ईयर के अंदर मुझे टोटल 6 सब्जेक्ट्स में केटी लगा था। मैं अपने घर वालों के पास जाकर रोया, मैं अपने कॉलेज के रजिस्ट्रार के पास जाकर रोया, मैं अपने दोस्तों के पास जाकर रोया, मैं अपने प्रिंसिपल के पास जाकर रोया। ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा था मुझे सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने में। बट एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे सब्जेक्ट्स मुझे खुद ही क्लियर करने पड़े थे। जो मेरा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन मुझे खुद ही निकालना पड़ा था, जो कि मैंने निकाला। ठीक है, बेसिकली मैं तुम लोग को बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने प्रॉब्लम को लेकर दूसरों के पास जाकर रो रहे हो तो इससे कुछ होने नहीं वाला, और इसीलिए तुम्हें अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम लोग को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि क्यों तुम्हें दूसरों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इससे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम अपने प्रॉब्लम को लेकर अपने किसी दोस्त के पास जाते हो और वो दोस्त तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देता है। तो इससे क्या होता है पता है, या इससे क्या होगा पता है? इससे तुम्हें सबकॉन्शियसली ये लगने लग जाता है कि अगली बार जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आएगा अपना प्रॉब्लम लेकर, तो इट इज़ ऑलमोस्ट कंपल्सरी फॉर यू टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और इसके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम किसी भी हद तक चले जाओगे। ये जो बर्डन है, बर्डन ऑफ यू थिंकिंग दैट कि सॉल्विंग हिज और हर्स प्रॉब्लम इज कंपल्सरी फॉर यू, ये बर्डन तुम्हें अपने लाइफ एक प्रॉपर या बेसिकली एक बेटर तरीके से जीने नहीं देगा, और इसलिए ये बर्डन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, दिस बर्डन इज़ वेरी टॉक्सिक टू बी ऑनेस्ट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारे साथ 2 से 3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ये जो वीडियो है ये लड़कियों के लिए नहीं है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स उनका नेचर थोड़ा सा अलग होता है फ्रॉम बॉयज़, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई डोंट सजेस्ट दिस फिलोसफी फॉर देम। For them, there is a completely different philosophy which I have for a completely different video to be honest, but ये तो नहीं, ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि एक्सेप्शंस हर जगह पे होते हैं। आई होप या लाइक आई एम श्योर कि यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा सिचुएशन क्या है, तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, और उस हिसाब से तुम एक्शन लो। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि आजकल की दुनिया में ना हर एक इंसान तुम्हारा समय और तुम्हारे पैसे चूसने के लिए बैठा है। हर एक इंसान बस वही चाहता है, और इसके लिए वो तुम्हारा किसी भी हद तक नुकसान कर सकता है। ठीक है, एक इंसान का सबसे ज़्यादा नुकसान तब किया जा सकता है जब तुम्हें उस इंसान के वल्नरेबिलिटीज़ और वीकनेसेस के बारे में पता हो। अब जब तुम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में किसी के साथ डिस्कस करोगे, डोंट यू थिंक बिकॉज दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू वेरी क्रूशियल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ्स, डिस्कसिंग दीज प्रॉब्लम्स विद समवन इज लाइक डिस्कसिंग योर वल्नरेबिलिटीज एंड वीकनेसेस विद दैट पर्सन। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इंसान या वो इंसान कोई भी हो सकता है, तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, ही कैन बी एनी वन, ही और शी कैन बी एनी वन। जब उसे तुम्हारे बारे में इतनी सारी चीज़ें पता चल जाएगी, वो इंसान तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। और फ़ायदा किन किन एरियाज़ में और कैसे कैसे उठाएगा वो ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ये ऑलरेडी पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 3, तुम्हारे लाइफ में अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, अगर तुमने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स कभी ना कभी सॉल्व हुए हैं और तुम अपने लाइफ में आगे बढ़े हो। और इसीलिए फ्यूचर में तुम्हारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, सारे के सारे प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली कभी ना कभी सॉल्व होंगे। सिंपल एज दैट। अब अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे सारे के सारे प्रॉब्लम्स कभी ना कभी सॉल्व होने वाले हैं, तो क्यों दूसरों के पास जाकर रोने का, क्यों दूसरों के पास जाकर गिड़गिड़ाने का? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। ठीक है, फ्यूचर में कभी ना कभी एक ना एक ऐसा दिन आने वाला है ज़रूर कि तुम सोचोगे कि साला उस दिन फालतू में इतने टुच्चू से प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने दोस्त के पास जाकर रो रहा था, इतने फुद्दू से प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने इसके पास जाकर गिड़गिड़ा रहा था।
ठीक है। तुम जितना ज़्यादा रिग्रेट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील होने वाली है, विच इज़ नॉट वर्थ इट, टू बी ऑनेस्ट। मान लो, ठीक है। ये जितनी भी बातें मैंने कही है, मुझे बताओ कि तुम इन सारे के सारे बातों के बारे में क्या सोचते हो। बाकी मिलते हैं, बाय।